लोकतंत्र हमको भी सीटें दे रहा है, इनसे ज्यादा वोट दे रहा है। तेलंगाना में भी जिता रहा है, कर्नाटक में भी जिता रहा है, हिमाचल में भी जिता रहा है, जहां से इनके अध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, ये क्यों नहीं बोलते हो? हमारे वो डबल हुए, कुछ नहीं है, ये खाली रहे हैं निजीकरण, देश को बेचने का। 2,05,00,000 का आपके ऊपर कर्जा हो गया भारत के ऊपर, अभी IMF ने अलर्ट किया, जस्ट अभी साक्षी मलिक ने खेल छोड़ दिया, उसमें बयान दो। आप बात कर रहे हो किसान और जाट की, किसान शहीद हो गए, राहुल गांधी और विपक्ष ने उनको दी है श्रद्धांजलि संसद में, आप तो बैठे रहे थे संसद। अच्छा, आपने जो बात कही प्रियंका गांधी आएंगी तो नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना मुश्किल पड़ जाएगा, भाटी जी आप इस आंकलन से सहमत हैं? जरा यूपी की बात हो रही है तो आपसे तो बात पूछनी पड़ेगी, आप इस आंकलन से सहमत हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगी वाराणसी से तो निश्चित तौर पर मोदी जी को भागना पड़ेगा, मोदी जी गुजरात भागेंगे, आप ये देख लेना। मतलब बनारस की सीट कांग्रेस को दे दी आपने? देखिए लोगों को गुमराह किस तरह किया जाता है। देखिए सीटें चैनल पर बैठ के नहीं बटे करती, सीटों का बंटवारा मीटिंग में होगा, इंडिया की मीटिंग में होगा। मैं तो चाह रही हूँ हो जाए भाटी जी। कांग्रेस का कौन हम ये सवाल पूछना बंद करें, ये कांग्रेस, प्लीज बताएं। कांग्रेस का कौन प्रत्याशी किस सीट से लड़ेगा ये कांग्रेस तय करेगी। हाँ। लेकिन आपने क्योंकि मुझसे सवाल पूछा, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ, ये कोई तय नहीं है अभी कांग्रेस का कौन प्रत्याशी किस सीट से लड़ेगा। कौन सी सीट कांग्रेस लड़ेगी, कौन सी सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कौन सी सीट राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा, हाँ। ये तो मीटिंग में तय होगा। लेकिन जो आज स्थिति है, देखिए मोदी जी कहते हैं भाषण में अपने में कि देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, और 24 घंटे के अंदर उन्हें याद आ जाता जाट भी जाती है। जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय देने की बात करते हैं, दलितों पर होने वाले अत्याचारों की बात करते हैं, तो कहते हैं जातिवाद फैला रहे, देश में जाति है ही नहीं, जाति तो खत्म हो गई। और जब इनके खिलाफ कोई बात आती है तो इन्हें तुरंत जातियां याद आ जाती हैं। ये जो खेल है, अभी धीरेन्द्र जी बोल रहे थे कि संसद के अंदर, सदन के अंदर मिमिक्री की, सदन के अंदर तो की ही नहीं मिमिक्री। सदन के अंदर तक महापुरुष ने ये किया था, ये एक्टिंग करी थी। कौन महापुरुष थे आपको याद होगा? सदन के अंदर ये करना तो अलाव है, और बाहर मिमिक्री करना अलाव नहीं है। किसने सदन के अंदर में मारा था भाटी साहब? धीरेन्द्र जी जवाब दीजिए। अब आप मेरे बीच में क्यों बोलते हैं? मुझे भी तो बोलने का हक है, जैसे आप शांतिपूर्वक बोले मुझे भी सुना जाए। धीरेन्द्र जी दूसरी बात, सुचरिता जी आपने कहा बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के कैबिनेट में। सुचरिता जी, हाँ बताइए। मैं ये बता दूं आपको, हाँ। ये सदन की परंपरा रही है, जब भी संसद का सत्रावसान होता है, हाँ। सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, बिल्कुल सही बात है भाटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये समाचार नहीं प्रक्रिया है, बहुत बड़ी खबर। लेकिन उस विपक्ष की बैठक में जिसमें नरेंद्र मोदी बैठ रहे थे, उसमें आपकी पार्टी के नेता नहीं थे, उसमें कांग्रेस के नेता नहीं थे, क्योंकि विपक्ष था ही नहीं। और वो क्यों नहीं था, उस पर मंथन करने की जरूरत। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि 24 में बहुत कम समय बचा है। 146 सांसद बीजेपी बीएसपी थी, विपक्ष में ही आते हैं, लेकिन वो थे क्योंकि वो हटाए नहीं गए। हत्या हो रही है सरेआम। सर, लोकतंत्र की हत्या अगर हो रही है तो जनता भी देख रही है। लोकतंत्र का शोर करने वाले दोनों तरफ है, लेकिन लोकतंत्र किसे जताता है वो बड़ी बात है। 3 चुनाव हमने देखे हैं, लेकिन 24 का चुनाव अभी आना है, उसमें समय बहुत कम बचा है। तो प्रदर्शन से ज्यादा अच्छा है कि 24 के प्रदर्शन की चिंता कर ले और उस पर मेहनत कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।